हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है बुधवार, डेट है 17 जुलाई, यानी कि यह जो ब्लॉग है बुधवार के दिन का है और यह सुबह का टाइम है। सुबह के अभी यहाँ पर 8 बज रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख सकते हो, मैं यहाँ पर अभी ना पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ, यानी कि मैं नहा के आ गई हूँ और नहा के तैयार वगैरह होके अभी मैं पूजा के बर्तन साफ़ कर रही हूँ। और जो मेरे मॉर्निंग के काम है ना, अभी कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ थोड़ा बहुत रूम सेट करी हूँ और झाड़ू लगा ली थी। आज भी पोछा नहीं लगाई हूँ, पोछा मैं बाद में लगाऊँगी। फिर पोछा लगाने को बैठती ना तो फिर मुझे लेट हो जाता, क्योंकि फिर पूजा भी करनी है और पूजा करने में 1 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले मैं नहा के पूजा वगैरह कर लूँ, उसके बाद फिर खाना बना दूँगी। उसके बाद फिर आराम से घर के काम होते रहेंगे। और आज वैसे बच्चों की भी स्कूल की जल्दी नहीं है, क्योंकि आज बच्चों की छुट्टी है। तो इसलिए देखिए, सारे बर्तन पूजा के मांजने के बाद आ गई थी मैं पूजा वाले रूम में, और मेरे नीचे की मंदिर की पूजा हो गई है, साफ़ सफाई हो गई है। उसके बाद फिर मैं आ गई हूँ ऊपर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मेरी पूजा हो गई है। और एकादशी के दिन जो होता है, मैं व्रत की जो कथा होती है ना, एकादशी व्रत की, वो कथा करी हूँ। और आज देवशिवनी एकादशी है, तो ये देवशिवनी एकादशी की जो कथा होती है ना, बहुत लंबी होती है, तो मुझे आधे घंटे के करीब कथा पढ़ने में लग गया। तो उसकी वजह से आज 1 घंटे मुझे ऊपर नीचे से पूजा में लगा है। तो देखिए फ्रेंड्स, पूजा हो गई थी मेरी। उसके बाद फिर से आ गई हूँ मैं रसोई में, क्योंकि सुबह से चाय पानी मैंने कुछ भी नहीं पी थी। तो अब अपने लिए चाय पानी बना लेते हैं। पहले तो मैं पानी गर्म करने के लिए रखूँगी, उसके बाद फिर मैं चाय बनाऊँगी। तो उससे पहले मैंने गैस काउंटर में पूरे में कपड़ा मार ली हूँ। फिर इसके बाद मैंने चाय चढ़ा दी। यहाँ पर देखिए काली चाय बन रही है अभी, और उसके बाद फिर मुझे इसमें दूध वाली चाय बनानी है, क्योंकि अभी अम्मा जी और इनने भी चाय नहीं पिए हैं। तो मेरी चाय बन जाएगी, उसी के बाद फिर यही पतीले में ना मैं इनके लिए दूध वाली चाय रख दूँगी। और अभी टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 9 बजे के लगभग हो रहे हैं। चाय पीने के बाद फिर अपना जो खाना बनाने का काम है ना, उसमें लगूंगी। और अभी तो बच्चे लोग सो रहे हैं, आज छुट्टी है तो बच्चे लोगों का तो आराम ही है। तो एक साथ मैं खाने की ही तैयारी करूंगी। तो खाने में आज भिंडी की सब्ज़ी बनेगी, तो भिंडी मैंने बाहर निकाल दी हूँ, और साथ ही मैंने दूध से मलाई भी निकाल ली हूँ। और यहाँ पर देखिए मेरी चाय बन गई थी, तो मैंने अपनी चाय छान ली, और अब मैंने दूध वाली चाय चढ़ा दी हूँ। अब दूध वाली चाय बनने में समय लगेगा, जब तक हम बैठ के आराम से अपना चाय पीते हैं। तो यहाँ दूध वाली जो चाय है ना, उसमें उबाल आ गई थी, तो मैंने उसे सेम गैस में कर दी हूँ। और अब बैठ के मैं थोड़ी सी तसल्ली से ना चाय पीऊँगी, क्योंकि सुबह से जब काम करो ना तो काफ़ी हड़बड़ी सी हो जाती है। तो थोड़ी देर आराम से बैठ के अब मैं अपना चाय एंजॉय करूँगी। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं मिल रही हूँ आपसे फिर। ये ना 11:15 का टाइम है लगभग। तो मेरा जो खाने बनाने का काम है ना, वो हो गया है, और गैस काउंटर वगैरह यानी कि रसोई का जो सारा काम है वो हो गया है। तो यहाँ पर ना हल्की सी बारिश हो रही थी, रिमझिम वाली। तो यहाँ से सारे कपड़े उठा के मैं यहाँ पर रॉड में डाल देती हूँ। और आज वैसे ज़्यादा कपड़े नहीं धुले हैं मैंने। और जिस दिन मेरा व्रत होता है ना, तो मैं उस दिन ज़्यादा काम नहीं निकालती हूँ। जो घर के रेगुलर के काम होते हैं मैं वही काम करती हूँ, क्योंकि व्रत में ना पूरे दिन थकावट बहुत हो जाती है। और एकादशी के व्रत में मैं नमक नहीं लेती हूँ दोनों ही टाइम, इस वजह से फिर मैं ना ज़्यादा काम नहीं निकालती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े मैंने फैला दिए हैं, और उसके बाद अब पोछा लगाना है मुझे। तो बाल्टी में मैंने हल्का सा फ़िनाइल डाली हूँ, क्योंकि बारिश के समय में ना फ़िनाइल डाल लो ना तो घर में एक अच्छी सी खुशबू आने लगती है। और बारिश में थोड़ी बहुत जम्स कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना, तो इस तरह फ़िनाइल डाल के पोछा लगा लो तो ठीक रहता है। तो यहाँ पर पहले रसोई में मैं झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि सारा काम तो हो गया था मेरा। और नीचे जब खाना वगैरह बनाओ, बर्तन वगैरह साफ़ करो, तो थोड़ा बहुत कूड़ा हो ही जाता है। तो सिर्फ मैं रसोई में ही झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि पैर में मुझे ना कूड़ा कूड़ा से लग रहे थे। तो झाड़ू मेरी लग गई है। उसके बाद अब मुझे पूरे घर में पोछा लगाना है। सभी लोगों का खाना पीना हो गया है, बच्चों का, अम्मा जी इनने यानी कि सभी ने खा लिए थे। गैस काउंटर सारा क्लीन हो गया है, बर्तन साफ़ हो गए हैं। अब सिर्फ मेरा लास्ट काम है पोछा लगाना। बाकी घर के जो साफ़ सफाई के सारे ही काम हो गए हैं मैंने। और मैंने बताई ना, मैं व्रत वाले दिन ज़्यादा एक्स्ट्रा काम नहीं निकालती हूँ, रेगुलर के ही काम करती हूँ। तो यहाँ पर अब पूरे घर में पोछा लगा लेते हैं। रसोई में पोछा लग गया है, अब ड्रेसिंग वाले रूम में लगाएंगे।
और स्टोर रूम से मैंने पोछा निकाल के लेके आ गई हूँ, क्योंकि स्टोर रूम में पहले पोछा लगा लेती हूँ मैं, उसके बाद फिर ड्रेसिंग वाले रूम में लगाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, सारे रूमों में पोछा लग गया है, लास्ट हॉल बचा है और अभी 11:30 का टाइम हो रहा है। और मैं ना सबसे लास्ट में पोछा लगाऊँ ना तो घर पूरे दिन के लिए बहुत साफ़ दिखता है, बिल्कुल कूड़ा वगैरह नहीं लगता है। और जिस दिन अगर मैं सुबह से पोछा लगाती हूँ ना तो मुझे लगता ही नहीं है कि घर में पोछा लगा है, क्योंकि बच्चे लोग जब नहाते हैं, बाथरूम से निकलते हैं ना तो पूरे पैर गीले गीले कर देते हैं और इतने समय सभी का नहाना धोना सारे ही काम हो जाते हैं, बस सब आराम का काम रहता है। तो इतने टाइम पोछा लगा दो तो पूरे दिन घर ना बहुत साफ़ दिखता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पोछा लग गया था तो अब थोड़ी सी अपनी पेट पूजा भी करी जाए। तो ज़्यादा कुछ तो नहीं बना रही हूँ मैं, मूंगफली जो है ना तो वो तो मेरी रोस्ट रखी हुई रहती है, तो इसके छिलके उतार के मैं शक्कर के साथ पीस लूँगी। तो इस तरह से इसे खा लो ना तो काफ़ी अच्छा लगता है और थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, क्योंकि अभी गर्मी इतनी पड़ रही है ना कि पूरे दिन भूखा नहीं रह सकते हैं। और आजकल तो हमारे शरीर में इतनी एनर्जी और शक्ति भी नहीं रह गई है कि हम बिना भी कुछ खाए व्रत रख सकें। तो देखिए, बातों बातों में जो मूंगफली के छिलके हैं ना सारे मैंने निकाल ली हूँ और इस तरह से मैंने ना गैस काउंटर में ही पेपर लगा ली। नीचे फैलाती तो काफ़ी जगह फैल जाती, फिर मुझे और ज़्यादा सफाई करनी पड़ती, तो इसलिए मैंने गैस काउंटर में पेपर रख के उसके छिलके निकाल ली हूँ। उसके बाद मूंगफली को मिक्सी जार में डाल के और साथ ही इसमें 4 से 5 चम्मच मैंने शक्कर डाल दी हूँ। जितना मीठा आपको खाना हो उसके हिसाब से आप शक्कर डाल सकते हैं और इसे फिर मिक्सी में पीस लेना है। तो देखिए, इस तरह से ये पाउडर जैसा बन जाता है। तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है और इससे काफ़ी एनर्जी भी मिलती है। तो चलिए बैठ के खा लेते हैं। और इसे बनाने में समय भी नहीं लगता है बिल्कुल, यानी कि 5 मिनट में ये बन के तैयार हो जाता है। तो वही मेरे महीने में कई व्रत पड़ जाते हैं, जैसे सोमवार, एकादशी, तो हर समय ऑयल का बनाना अच्छा नहीं लगता है, तो कभी कुछ इस तरह से बना लेती हूँ मैं। और एकादशी के दिन तो वैसे भी मैं नमक, साबूदाना ये सब यूज़ नहीं करती हूँ, तो ये बेस्ट रहता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद मिल रही हूँ शाम के, ये 3:30 का टाइम है। इन्हें आम लेके आए थे तो यहाँ पर मैं आम कट कर रही हूँ और बच्चों को भी दे दूँगी, सभी लोगों को, और थोड़े बहुत मैं भी खा लूँगी, तो थोड़ी सी एनर्जी आ जाएगी। तो यहाँ पर सारे आम कट हो गए हैं, मैंने 2 ही आम कट करी हूँ और अम्मा जी को दे के आ गई हूँ, और ये सारे बच्चे और हमारे लिए है। तो आ जाइए आप लोग भी आम खा लीजिए। और ये आम उतना मीठा नहीं था, खाने में भी टेस्टी नहीं लग रहा था। तो देखिए फ्रेंड्स, आम वगैरह खाने के बाद अब फिर से शाम के जो काम है ना वो चालू हो जाते हैं। और वही है, हम लेडीज़ों का ना व्रत हो या कुछ हो, सुबह से शाम तक हमारे जो घर के काम है वो चलते ही रहते हैं। कुछ ना कुछ काम हमारे निकल ही जाते हैं। तो ये काफ़ी सारे कपड़े रखे थे और बारिश में तो कपड़े 2-3 दिन के इकट्ठे हो जाते हैं जब तय होते हैं। तो यहाँ बैठ के मैं कपड़े तय करने लगी हूँ, क्योंकि ये काम ऐसे छोड़ भी नहीं सकते हैं हम ना, करना ही पड़ेगा, नहीं तो ये फिर कपड़े अगर बिखरे रहते हैं ना तो काफ़ी फैला हुआ घर लगता है। तो मैंने सोचा चलो इसे बैठ के मैं समेट देती हूँ। और बच्चे लोग सब घर में ही हैं, तो आज तो आराम करने को भी नहीं मिला है। अगर बच्चे घर में रहते हैं ना तो उनका दिन भर आतंक चलता रहता है। तो चलिए, बातों बातों में सारे कपड़े तय हो गए हैं और साथ ही टीवी चलती है, तो टीवी देखते देखते मेरे जो काम है ना वो हो जाते हैं और टाइम पास भी हो जाता है, बोर भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, सारे कपड़े तय हो गए हैं, तो सभी को अब ले जाके कबर्ड में रख देते हैं। और उसके बाद अभी मुझे ना और भी काम करना है, क्योंकि मेरे पास अरहर की दाल रखी हुई है, उसे साफ़ करना है। और ये पुराण के समय की अरहर की दाल थी, तो इसमें ना कीड़े वगैरह लग गए हैं, तो मैं इसे बैठ गई हूँ अब साफ़ करने के लिए। कपड़े कबर्ड में रख दी थी, उसके बाद फिर यहाँ बैठी हूँ मैं दाल साफ़ करने के लिए। तो पहले तो अभी एक दिन खूब तेज़ धूप निकली थी ना, तब मैंने इसे सुखा ली थी, तो इसमें उड़ने वाले कीड़े थे, तो ज़्यादा ख़राब नहीं हुई थी दाल। और जो
जो उड़ने वाले कीड़े होते हैं ना, तो उससे दाल में ज़्यादा खराबी नहीं आती, क्योंकि वो दाल के अंदर नहीं घुसते हैं। और जो घुन होते हैं ना बारीक वाले, अगर वो दाल के अंदर घुस जाते हैं तो फिर दाल खाने की इच्छा नहीं होती है। तो यहाँ पर अभी जितनी दाल मुझे चाहिए तो उतनी मैंने साफ़ कर ली हूँ, और उसके बाद बाकी दाल को मैं ये कैन में भर के रख दूँगी। तो इनमें दाल भर के रख दो ना तो काफ़ी सुरक्षित रहती है। और साथ ही मैंने उसमें तेज पत्ता डाल दी हूँ, शायद वो वीडियो मेरा मिस हो गया है। तेज पत्ते डालने से क्या है, दाल में कीड़े वगैरह नहीं होते हैं। हम गृहिणियों को ना घर की गृहस्थी में हर चीज़ में ध्यान देना होता है कि भाई अनाज है तो उसमें कीड़े ना हो, गेहूँ ख़त्म हो गया, चावल ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, हर एक चीज़ में ध्यान देना होता है, और इसी में हमारा पूरा समय चला जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, बातों ही बातों में मेरे सारे काम हो गए थे। उसके बाद ये शाम का समय है, शाम के 5:30 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर बारिश हो रही थी, अभी ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रही थी, अभी हल्की हल्की हो रही थी, पर थोड़ी देर बाद ना बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, बिल्कुल हवा तूफान वाली। थोड़ी देर मैं बाहर खड़ी रही, उसके बाद फिर आ गई थी, मैं अपना अंदर काम करने लगी थी। उसके बाद फिर शाम 7 बजे का समय हो गया था, तो अपनी दिया बाती करके आ गई हूँ मैं रसोई में खाना बनाने के लिए। तो खाने में आज चने की दाल बन रही है। तो दाल मेरी उबल गई है, तो यहाँ मैं तड़का लगाने की तैयारी कर रही हूँ। तो वही जीरा प्याज डाल के और हल्दी डाल के टमाटर डाल देते हैं, और टमाटर को अच्छा से पकने देंगे। तो चना दाल खाने में अच्छी लग रही थी। और जब भी मेरा व्रत होता है ना, तो मैं बच्चों से पूछती हूँ कि बच्चे क्या खाना है, क्योंकि बच्चों के हिसाब से ही खाना बनाना होता है। क्योंकि मेरे बच्चे ना बहुत सारी चीज़ें नहीं खाते हैं, तो मुझे बहुत दिक्कत होती है। तो उनने बोला चना की दाल खाना है, तो मैंने सोचा चलो चने की दाल बना देती हूँ, जब बच्चे खुद से बोल रहे हैं चने दाल खाने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, टमाटर हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। फिर उसके बाद हमने इसमें सारे ही ड्राई मसाले डाल दिए, और सारे मसाले अच्छे से भुन गए थे। तो हमने जो उबाल के रखी थी ना चना दाल, वो डाल देते हैं। तो अब हमको जितनी ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से हम पानी डालेंगे। और ये घर की दाल है ना, तो उतने अच्छे से पकी नहीं थी, तो इसे मैं 10 से 5 मिनट अच्छी देर गैस में ही पकाऊंगी, तो ये अच्छे से पक जाएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, दाल को 10-15 मिनट उबालने के बाद देखिए ये कुछ इस तरह से है। तो हमारे यहाँ इतनी ही ग्रेवी वाली दाल खाते हैं। तो दाल बन गई थी, साथ ही रोटी भी बना ली मैंने, और चावल भी बन गया था। सारा खाना बन गया, सभी लोगों का खाना पीना भी हो गया था। और मैंने अपने व्रत के लिए आलू फल्ली बनाए थे, तो सभी लोगों ने खा लिए हैं, बर्तन धुल गए हैं। तो अब गैस साफ़ कर लेते हैं, और इसी के साथ अपना ब्लॉग भी एंड करते हैं। अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और मेरे चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाइएगा प्लीज़। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।